नमस्कार, मैं हूं तरुण। आप देख रहे हैं लाइफ विद तरुण। 18 फरवरी 2007 रात 11:53। दिल्ली से करीब 80 किमी दूर पानीपत के दीवाना रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन में जोरदार धमाका हुआ। इसमें 68 लोग मारे गए, जिसमें 42 पाकिस्तानी थे। ये ट्रेन समझौता एक्सप्रेस थी। ब्लास्ट में 8 आरोपियों के नाम सामने आए। इनमें एक की हत्या हो गई। 3 आज तक फरार हैं और बाकी के 4 आरोपी 12 साल बाद सबूतों के अभाव में बरी हो गए। इस धमाके की 17वीं बरसी पर जानेंगे समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट की पूरी कहानी। कैसे एक सूटकेस कवर से आरोपियों तक पहुंची पुलिस, लेकिन कोई दोषी क्यों नहीं पाया गया। 13 दिन चले भारत पाक युद्ध के बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया था। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण के बाद एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हो चुका था। कई महीने चली बातचीत के बाद जून-जुलाई 1972 में भारत पाकिस्तान शिखर बैठक शिमला में हुई। बैठक का हासिल था शिमला समझौता। इसी समझौते के तहत 22 जुलाई 1976 को भारत पाकिस्तान के बीच रेल सेवा शुरू हुई। इसका नाम समझौता एक्सप्रेस था। 18 फरवरी 2007 की रात 10:50 पर समझौता एक्सप्रेस पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से पंजाब के अटारी के लिए रवाना हुई। इसे वहां से पाकिस्तान जाना था। ट्रेन में ज्यादातर यात्री पाकिस्तानी थे। रात 11:53 पर हरियाणा में पानीपत के पास दीवाना स्टेशन से गुजरते हुए इसके 2 जनरल डिब्बों GS 03431 और GS 14857 में धमाके हुए। आईडी धमाकों के बाद लगी आग में कुल 68 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हुए। मरने वालों में ज्यादातर पाकिस्तानी थे। उस समय हरियाणा पुलिस के IG वीएन राय के नेतृत्व में इस मामले की जांच के लिए SIT बनाई गई। वीएन राय ने बताया कि हमने ब्लास्ट के बाद जांच शुरू की। जांच में हमें दूसरे डिब्बे से 2 सूटकेस मिले, जिसमें 2 जिंदा बम थे। एक को डिफ्यूज और दूसरे को नष्ट कर दिया गया। शुरुआत में हमें लग रहा था कि इस मामले में पाकिस्तान के किसी आतंकी मॉड्यूल का हाथ है। वीएन राय के मुताबिक हमने सूटकेस की जांच की तो उसके कवर से हमें सुराग मिला। बैग के इनर साइड में हाथ से लिखा था अपोलो 600। इसके अलावा बैग में जो सामान था उसकी जांच की तो कड़ी से कड़ी मिलाकर हमारी खोज इंदौर पर खत्म हुई। हम इंदौर पहुंचे और स्थानीय पुलिस की मदद से हमने इंदौर के कोठारी मार्केट में उस दुकान को खोज लिया जिसका मालिक हिंदू था। दुकान पर काम करने वाले 2 कारीगरों में एक हिंदू था और दूसरा मुस्लिम। शुरुआत में तो वो हमें कुछ नहीं बता पाए, लेकिन 2 दिन बाद हमने उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया कि कुछ नहीं होगा। वो फिर भी कुछ बताने को तैयार नहीं थे। हमने दोनों को गिरफ्तार किया और उन्हें हरियाणा ले आए और पूछताछ की। तब दोनों ने बताया कि 4 दिन पहले, यानी हमले से 4 दिन पहले ये सूटकेस खरीदे गए थे। खरीदार मुस्लिम नहीं लग रहे थे। उनकी बातचीत से लग रहा था कि वो आसपास के ही। इसके बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की और महीने भर के अंदर ही उन्हें सारे आरोपी और बम बनाने के ठिकाने तक की लोकेशन मिल गई। आगे की पूछताछ में पता चला कि समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट करने वाले लोग हैदराबाद की मक्का मस्जिद, अजमेर दरगाह और मालेगाम धमाकों में शामिल रहे हैं। समझौता मामले की जांच में हरियाणा पुलिस और महाराष्ट्र ATS को अभिनव भारत नाम के संगठन के शामिल होने के संकेत मिले थे। 26 जुलाई 2010 को ये केस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को सौंपा गया। NIA की चार्जशीट से पता चलता है कि देश के विभिन्न मंदिरों पर हुए हमलों का बदला लेने के लिए समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट किया गया था। जांच में 8 आरोपियों स्वामी असीमानंद उर्फ नब कुमार सरकार, सुनील जोशी, रामचंद्र कलसांगरा, संदीप दांगे, लोकेश शर्मा, कमल चौहान, राजेंद्र चौधरी और अमित उर्फ रमेश वेंकट महालकर के नाम सामने आए। NIA जांच में पता चला कि लोकेश शर्मा और राजेंद्र चौधरी ब्लास्ट से एक दिन पहले 17 फरवरी को इंदौर में अमित के कमरे पर पहुंचे। वहां रामचंद्र कलसांगरा ने लोकेश, अमित, कमल और राजेंद्र को फर्जी नामों वाले टिकट और ID से भरे 4 बैग सौंपे। इसके बाद रामचंद्र ने अपनी मारुति वैन से चारों को इंदौर स्टेशन छोड़ा। इंदौर से चारों 18 फरवरी को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। चारों पुरानी दिल्ली के पास एक जगह 2 अलग-अलग कमरों में ठहरे। ये ऐसे कमरे थे जहां एक से ज्यादा लोग जमीन पर गद्दा बिछाकर रह रहे थे। शाम को अमित ने सूटकेसों के बम का टाइमर सेट किया। दूसरी तरफ लोकेश ने भी दोनों सूटकेस में टाइमर सेट करने की कोशिश की, लेकिन वहां दूसरे लोगों के मौजूद होने से ठीक से सेट नहीं कर सका। उसने ये बात अमित को बताई।
इसके बाद दोनों ने होटल के चढ़ाव पर अपने सूटकेस बदल लिए। समझौता एक्सप्रेस पहले से ही प्लेटफॉर्म नंबर 18 के आउटर पर खड़ी थी। अमित और राजिंदर 2 अलग-अलग जनरल डिब्बों पर चढ़े और सूटकेस रख दिए। इसके बाद नजर बचाकर ट्रेन से उतरे और जयपुर जाने के लिए खड़ी ट्रेन में बैठ गए। इसके बाद समझौता एक्सप्रेस अपने तय समय पर रवाना हुई। रास्ते में पानीपत के पास धमाका हुआ। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में दावा किया था कि असीमानंद मंदिरों पर हुए हमलों में बम का बदला बम से लेना चाह रहे थे। वे मुख्य साजिशकर्ता थे। ब्लास्ट के लिए पैसों का इंतजाम उन्होंने किया था। चार्जशीट के अनुसार असीमानंद ने इस काम के लिए सुनील जोशी को 25,000 रुपए दिए थे। ये भी वादा किया था कि वो और पैसे जुटा कर देंगे। इस मामले में सिर्फ 4 आरोपियों स्वामी असीमानंद, कमल चौहान, राजिंदर चौधरी और लोकेश शर्मा पर ही केस चलाया जा सका। अन्य आरोपियों में से सुनील जोशी की 2007 में हत्या हो गई और बाकी 3 आरोपी रामचंद्र कलसांगरा, संदीप दांगे और अमित आज तक फरार हैं।